श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 121 सौंदर्य बोध और संगीत निकुंज लोक में। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक सुखहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सुन संगते कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनं कृपा कटाक्ष भाजनं। निकुंज लोक महर्षि शार्दूल बद्रनाभ को समझाते हैं। कहते हैं कि वैकुंठ धाम के अंतर्गत आता है साकेत धाम। साकेत धाम से आगे एक दिव्य द्वीप है जिसे कई पुराणों ने श्वेत द्वीप भी कहा है, और इस द्वीप में वही प्रवेश कर सकता है जो वैकुंठ का विभेदन करके आगे जाने की सोचे। वैसे यह बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि पूर्ण ऐश्वर्य का धाम है वैकुंठ, जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं और महालक्ष्मी जिनके चरण दबाती रहती हैं। अनंत भगवान शेषनाग के रूप में विराजे हैं। विधाता ब्रह्मा वेद मंत्रों का गान करते रहते हैं। समस्त रिद्धियां और सिद्धियां या सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे ऐश्वर्यमय धाम को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेगा उपासक। पर जो ऐसे महा ऐश्वर्य संपन्न वैकुंठ को भी छोड़कर जो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है वही प्रेम लोक का अधिकारी है। वैकुंठ का विभेदन करके जो माधुर्य और प्रेम रस का ही व्यसनी है वो वैकुंठ में नहीं रह सकता। तो स्वाभाविक है साधक की इच्छा अनुसार वैकुंठ से ऊपर के लोकों में भी वह जाने लग जाता है। तब उसे श्वेत द्वीप दिखाई देता है। इसी द्वीप में गोलोक खंड है, आगे कुंज खंड है और उसके आगे निकुंज खंड है। निकुंज को ही नित्य वृंदावन भी कहा जाता है। कुछ बातें समझनी आवश्यक है। निकुंज में काल की गति नहीं है। काल यानी समय अचल है। निकुंज की सहज संपत्ति है सौंदर्य और संगीत। बात समझनी बहुत आवश्यक है। इस निकुंज में सदा सर्वदा राग रागिनियां ही गूंजती रहती हैं, और ये राग रागिनियां स्वयं नहीं गूंजती, सखियों के भावानुसार। और हाँ, एक और विचित्र बात है, बता दूं, सखियों का अपना कोई मन नहीं होता। यहाँ मात्र आह्लादनी और उनके सनातन प्रियतम श्री श्याम सुंदर इन्हीं की इच्छा से सब कुछ संचालित होता है। यानी श्री राधा और श्याम सुंदर के भाव ही सखियों के भाव हैं, और सखियों के जो भाव हैं वही भाव यहाँ के पक्षियों के भी हैं, वृक्षों के भी हैं, ऋतुओं के भी हैं। यानी एक ही भाव से संपूर्ण निकुंज भावित रहता है। ये अद्भुत बात है। निकुंज उपासना एक दिव्य उपासना है और अत्यंत प्राचीन उपासना है। इसके कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं। इस निकुंज उपासना में सौंदर्य और संगीत का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रेम साधना आपको प्रथम सौंदर्य बोध प्राप्त करने के लिए कहती है। आपकी दृष्टि में सौंदर्य होना चाहिए, आपके मन में सौंदर्य का बोध होना चाहिए। जैसे प्रेम में डूबे हुए किसी प्रेमी को आपने देखा, उसे सर्वत्र सौंदर्य ही दिखाई देता है। चंदा मुस्कुरा रहा है, कलियां मुस्कुराई, फूलों ने कुछ कहा। क्या ऐसी मन स्थिति प्रेम में नहीं होती? जब प्रेम देवता जग जाता है
तब उसमें स्वाभाविक सौंदर्य बोध प्रकट हो जाता है। इसे समझने की आवश्यकता है और उस बोध के जागने पर उसे और विस्तार देने की जरूरत है। यानी ऐसी स्थिति हो कि सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देने लगे। अब इस निकुंज उपासना में आप देखोगे कि सखियां सुंदर हैं, कुंज सुंदर है, सुंदर श्याम को और सुंदर बनाकर उनका दर्शन करती हैं। सखियां उनकी आह्लादिनी हैं, वे वैसे ही सौंदर्य की मूर्ति हैं, पर उनको भी और सजाकर उनके पिया के पास ले जाती हैं। सजे धजे सब हैं इस निकुंज में, सब सुंदरता की सीमा है, हद है ना विचित्र उपासना ये निकुंज की। अब इस उपासना में संगीत का भी बड़ा सुंदर जोड़ है। राग रागिनियों के माध्यम से सेवा में लगी रहती हैं निकुंज की सखियाँ। क्या सुननी आती हैं आपको संगीत, क्या सुनाने आती हैं आपको संगीत। ये क्या बात हुई, मुझसे पूछा था तो मैंने तो यही उत्तर दिया। वो बहुत बड़े संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीत के गायक मुझसे बोले संगीत को कैसे सुनना है, यह आना आवश्यक है। संगीत तो सर्वत्र है, हवा में संगीत है, बहती नदी में संगीत है, आकाश में संगीत है। सुनना आता हो तो हर जगह संगीत ही संगीत है। बांसुरी बज ही रही है, सुनो कभी श्री आह्लादिनी की पायल बज ही रही है। सुनो कभी एकांत में प्रेम देवता तुम्हें पुकार रहा है, सुनो कभी। कबीरदास भी लिखते हैं, गगन गरजे बरसे अमी, बादल गहन गंभीर, चहु दिस दम के दामिनी, भींजे दास कवि। ये है संगीत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में बज रहा है। इस प्रेम साधना का ही एक विचित्र बात यह है कि संगीत के बिना शायद ये प्रेम साधना अपूर्ण ही रहेगी। अब संगीत का अर्थ ये नहीं कि हमें हारमोनियम नहीं आता, हमें सितार बजाना नहीं आता, हमें ख्याल नहीं आता, छोटा बड़ा कुछ नहीं आता, ध्रुवपद धमार नहीं आता। ये कुछ नहीं आता तो मत आने दो। यहाँ जिस संगीत की बात हो रही वो स्वयं में उठने वाला संगीत, बजाया नहीं जाता, ये स्वयं बजता है। जब प्रेम में कोई डूबा होता है तो गुनगुनाता है, गाता है, भले ही उसे ना आए गाना पर गाता है। तो इस निकुंज उपासना में संगीत का बड़ा महत्व है। अब लोगों ने सुना होगा कि हवेली संगीत के माध्यम से युगल सरकार को उठाया जाता है, भोग लगाया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है, फिर श्रृंगार, फिर आरती, फिर राजभोग, फिर शयन। और हाँ, इन सब के सुंदर सुंदर पद हैं, उनको गाया जाता है, प्रेम से गाया जाता है। गायन से उस परम पद निकुंज की प्राप्ति कितनों ने कर ली। ऐसे हम वृंदावनीय लोगों के सामने कतिपय उदाहरण हैं। साधकों, आप लोग समझ रहे हों इस प्रेम साधना के रहस्यों को। साधकों के ये दिव्य और अद्भुत साधना मार्ग है और अर्जुन इसी निकुंज में आए हैं सखी बनकर। युगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय। दोनों युगल वर को लेकर अष्ट सखियां चल पड़ी। स्नान कुंज में वहाँ स्नान होगा दोनों का। ललिता और विशाखा छत्र लेकर चल रही हैं। चमर लिया है रंग देवी ने, सुदेवी ने। बाकी सखियां पीछे पीछे सुंदर गीत गाती हुई चल रही हैं। अभी भी उन्नीदी हैं इनकी आँखों। सखी देख तो नींद अभी भी इन दोनों युगलों की पूरी नहीं हुई। ये कहते हुए मुस्कराती हैं सखियां। अर्जुन देख रहे हैं और चकित हुए हैं। चारों ओर सुंदरता ही बिखरी पड़ी है। संगीत बीच बीच में बज उठते हैं। वीणा, बांसुरी, मृदंग, झांझर बड़ी मादक धुनी है इन कुंजों की। शोभा देखते ही बनती है। हाँ,
अब जो छोटे छोटे सरोवर थे उनमें कमल खिल उठे थे, पर सूर्योदय होने में तो अभी समय है। अर्जुन सोच रहे हैं यहाँ के कमल सूर्योदय से नहीं खिलते, यहाँ के कमल तो श्री राधा रानी के मुखचंद्र को देख कर खिल उठते। सखी ने उत्तर दिया था, निकुंज के वृक्ष भी कल्प वृक्ष ही हैं, यहाँ की लताएं चिंतामणि के समान हैं। अर्जुन विचार करते हैं, पर स्वर्ग के कल्प वृक्ष को तो मैंने देखा है, मैं भी क्या क्या कहता हूँ। कहाँ स्वर्ग का कल्प वृक्ष और कहाँ ये दिव्य निकुंज का वृक्ष, कोई तुलना नहीं है। स्नान कुंज में स्नान हुआ, कुंज में आए दो, एक कुंज है उनका नाम सखियों ने रखा स्नान कुंज। बड़ा है कुंज, भीतर सुंदर सुंदर चित्रावली की गई हैं। 2 हौद हैं, उसमें जल भरा है, स्वच्छ और निर्मल जल। हाँ, एक हौद में गर्म जल है, दूसरे में थोड़ा शीतल जल है। इत्र डाल देती हैं उस जल में ललिता सखी, जल सुगंधित हो उठा। उस कुंज के मध्य में एक झीना सा पर्दा डाला गया ताकि ये दोनों एक दूसरे को न देख सके। सखियां हंसी और जोर से तालियां बजाकर हंसी। अर्जुन का ध्यान कहीं और था। जब तालियां बजी और सखियां हंसी तब अर्जुन को लगा क्या हुआ। सखी ने समझाया, इन दोनों को स्नान कराने के लिए हल्का पर्दा जो किया, बस इतने में ही श्याम सुंदर बेचैन हो उठे। पर क्यों, अर्जुन ने पूछा। ऐलादनी से एक क्षण का वियोग भी कल्पों के समान विरह का दुख दे जाता है हमारे श्याम सुंदर को। और ये दोनों मिले हैं, युगों युगों से मिले हैं, पर इन्हें लगता है अभी तो अच्छे से देखा भी नहीं। अर्जुन आनंदित हो उठे थे निकुंज की लीलाओं का दर्शन करते हुए। आहा, नीला रंग है श्याम सुंदर के देह का। वस्त्र उतार दिए हैं सखियों ने श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर की सखियां हैं विशाखा, सुदेवी, चित्रा, इंदुलेखा, इनकी भी सखियां हैं। उबटन लगा देती हैं श्याम सुंदर के शरीर में। कितना कोमल है इनका देह। सखी, आहा, थोड़ा धीरे उबटन लगाओ ना, कष्ट होगा इनको, ये तो बहुत कोमल। सखी, जल्दी करना, कितनी देर हो गई, अपनी प्रिया को मैंने देखा भी नहीं है। आहा, श्याम सुंदर की वो मधुर वाणी। और हाँ, इतना कहकर पर्दा हटाने लगे श्याम सुंदर तो सखियों ने मना कर दिया। इधर श्री राधा रानी की जो सखियां हैं, रंग देवी, ललिता, तुंग विद्या और हरिप्रिया, इनकी भी अपनी सखियां हैं। गौरवर्णी हैं श्री राधा पर, ऐसा गौरवर्ण जैसा स्वर्ण का तपाया गया हो, सुंदर घुंघराले केश राशि। सखियों ने उनके केशों को खोल दिया, उबटन शरीर में लगाने लगीं। केशों में सुगंधित खली लगाई, केसर और चंदन प्रिया के मुख पर लगाया गया और हल्के कोमल करों से मलते हुए जल प्रक्षालन के द्वारा उसे धोया। पहले शीतल जल के द्वारा उबटन छुड़ाया, फिर गर्म जल द्वारा स्नान कराया। श्याम सुंदर का भी स्नान हुआ, पर उचक उचक कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। श्याम सुंदर श्री राधा को देखने के लिए तड़प उठे। सुंदर अंगोछा से श्याम सुंदर का देह पहुँचा सखियों ने। इधर प्रिया जी का भी दिव्य देह सखियों ने पहुँचा। इत्र फुलेल देह पर लगा दिया सखियों ने। सुंदर घुंघराले केशों को फैला दिया। आहा, क्या शोभा बन गई श्याम सुंदर की। पीली धोती, पीली पीतांबरी श्याम सुंदर को पहनाई गई। नीली साड़ी, नीली चादर प्रिया जी को चरण धारण कराई गई। बस पर्दा हटा दिया सब सखियों ने। अब आमने सामने केवल युगल सरकार हैं। श्याम सुंदर देख रहे हैं अपनी प्रिया को और श्री राधा अपलक निहार रही हैं अपने प्यारे को। कुछ ही देर तो लगी होगी स्नान में, पर इतने में ही इतने बेचैन हो उठे थे। दोनों दौड़े और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया। जय जयकार हो उठा, सखियां झूम उठी, निकुंज गा उठा युगल मंत्र। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। चलो अब श्रृंगार कुंज में, जहाँ अब इन दोनों का श्रृंगार हो। ललिता सखी ने कहा और युगल वर को लेकर सखियां श्रृंगार कुंज की ओर चल पड़ी थीं। और कृष्ण अर्जुन का मन तो अब युगल मंत्र ही जप रहा था। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे